2 दिन पहले रोहतक भी गए थे, पीजीआई भी गए थे, क्या कुछ आगे का निर्णय लिया था? देखिए, जो पुलिस ने हम पे आरोप लगाया है कि हमारे पास कोई परमिशन वगैरह नहीं थी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास हमने पहले डीसी ऑफिस में उन्हें सूचित कर दिया था। जो रैली निकलने वाली थी हमारी, उसे प्रायोरी हमने सभी को सूचित कर दिया था। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे सभी को हमने नोटिस भेज दिया था और उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी थी। तो जो पुलिस हम पे आरोप लगा रही है, हम पे मतलब कोई परमिशन नहीं थी, हमारे पास सरासर परमिशन थी। एक चीज़ हम पे आरोप लगाए गए हैं कि हमने भड़काऊ भाषण दिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमने किसी भी प्रकार के कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी रैली थी उसको निकाल रहे थे और एकता का और जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी 15 दिन हो चुके थे उस प्रोटेस्ट, और सरकार हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में हमने एक शांतिपूर्वक रैली निकाली थी। परमिशन किससे लेके आपने? डीसी ऑफिस को हमने एक इंटीमेशन लेटर दिया हुआ था और उस पर डीसी सर ने साइन कर रखी। कोई रिटर्न में आया था? हाँ, रिटर्न में है हमारे पास। तो आपने जाम लगाने का आपके ऊपर कि आपने 2 जगह जाम लगाया? सर, हमने ना ह्यूमन चेन बनाने की ट्राई की थी, पर हम 240 से ज़्यादा लोग थे, तो वो ह्यूमन चेन बनते बनते इतनी बड़ी बन गई कि उसकी वजह से जाम लग गया। तो अगर वो जाम लगा था वो सिर्फ 2-3 मिनट का लगा था, उससे ज़्यादा का नहीं लगा। जब हमने देखा कि ट्रैफिक रुक रहा है तो हमने वो ह्यूमन चेन तोड़ के हम आगे चले गए थे। हम पे ये भी आरोप लगाया गया है कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सारे के सारे यहाँ पे जितने भी हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और हमें ये एथिक्स है, हम मेडिकल एथिक्स हैं कि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना होता है और किसी भी जान बहुत कीमती होती है। इसीलिए हमने मतलब वहाँ पे रास्ता छोड़ दिया था एम्बुलेंस के लिए। हमने रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करी और जैसे हमें पता लगा एम्बुलेंस बाधित हो रही है तो हमने रास्ता निकाल के दे दिया। हम पे आरोप लगाया गया कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। तो झूठा आरोप लगाया ये है? बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। लगता है कि ये कि दबाने का और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाने का। देखिए, ये 15 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम कैंपस से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन ये जो भी हैं वो हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते। हमें धमकाया जाता है कि आप बाहर मत निकलिए, अपना प्रोटेस्ट वगैरह मत कीजिए। हमें सरासर धमकी मिलती रहती है और जितनी कोशिश हो सकती है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से हर कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। मामले को सुलझाने के लिए भी कोई आता है या सिर्फ हमेशा दबाने के लिए आता है? सब हम पे जितना हो सके हमें बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप पे वो कर देंगे, ऊपर केस फाइल कर देंगे, सब कुछ ये कर देंगे। ऐसे बहुत सारी धमकी आती हैं। एक दिन पहले भी आपको धमका दिया था? हमें धमकाया गया था। कितना क्या गया तक पर्चे दर्ज हुए? हमारे 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये सरासर गलत है और ये FIR रद्द की जाए। आप लोग कल PGI रोहतक गए थे, क्या हल निकला है? क्या कोई बातचीत होने का कोई आसार, कोई प्रयास? सर, हमने अल्टीमेटम दिया है कल कि अगर 72 आवर में कोई नेगोशिएशन नहीं होती तो हमने OPD बंद करवाने का गवर्नमेंट को आज दिन अल्टीमेटम दिया है कल। बाकी तब देखते हैं अब 3 डेज बाद क्या होता है। शायद ऐसा कर सकता है। बाकी पता नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पे ये आरोप लगा है कि जो ट्रैफिक हमने रोकने की कोशिश की थी, जो रास्ता रोकने की कोशिश की वो पूरी इतना 5 से 5.5 किलोमीटर का जो रास्ता था जो हमने परमिशन दी उसी के, तो हमने वो टाइम अवधि के अंदर ही हमने करवा दिया था। 2 घंटे की तो बात ही नहीं हुई, 2 घंटे की तो पूरी रैली थी। जो ह्यूमन चेन बना के हमने एकता का जो हम दिखाना चाहते थे कि हम सब साथ हैं, उसी को हम दिखाना चाह रहे थे। और जब हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हमने उसी टाइम 2 मिनट भी नहीं हुएंगे उससे पहले हमने हटा दिया था और हम निकल गए। तो इस बारे में आपने किसी बड़े अधिकारी, SP, DC साहब किसी से मुलाकात करने का प्रयास किया? सर, उससे पहले हमारे मतलब यहाँ SHO सर आके हमें बच्चों को मतलब कि धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ FIR वगैरह है, ये सब कुछ है। हमारे जितनी धाराएं हम पे हो सकती थी हम जोर ज़बरदस्त तरीके से हम पे बोल ताकि आंदोलन को दबा सकें, हमारी आवाज़ को धीमी कर सकें। हमें धमकाया जा रहा है कि आप अपना आंदोलन यहाँ से हटा दो, उठ जाओ, कॉलेज वो कर लो, आपको हमें अटेंडेंस की धमकी दी जा रही है। हमें बहुत तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या लगता है पीछे किसी की साजिश है इस चीज़ को? सरकार की साफ ये मंशा साफ दिखाई दे रही है कि सरकार ये नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहती बॉन्ड पॉलिसी को। वो चाहती है कि जो उनका मकसद है, जो 40 लाख हड़पने का लोगों से वो है, वो पूरी उसमें टिकी हुई है। हमारा यही है कि ये जितने भी मध्य वर्ग और गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो 40 लाख रुपये देने में सक्षम नहीं है और हमारे जो प्रोटेस्ट है ये आगे चलता रहेगा। पीछे खड़े हो जाओ। कल वहाँ गए थे क्या? पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ सारे। नमस्कार।